Hello everyone, I am Zinkal Patel from Rafael BCA College. Now today I welcome you all to our subject Object Oriented Programming. Now today I am going to explain you another topic, static member function. Now C++ also have static member function. A member function that is declared static is called as static member function. Now static member function has some properties. Now first one is a static function can have access to only other static member declared in same class, right? So we can say static function can have only other static members declared in the same class, right? Non-static member उसमें नहीं आएंगे. Second one is a static member function can be called using the class name instead of object. Like here, class name, scope resolution operator and function name, right? If I create function display as static, then I can run it as class name, scope resolution operator and then display function name, right? function को डॉट ऑपरेटर से या ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते हैं. क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम लिखना है. क्लास नेम नहीं लिख सकते हैं तो क्लास नेम की जगह पे हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं. ऑब्जेक्ट नेम, scope resolution operator with function name, right? Now for example, in this program, first here let us take class test, two variable, integer code that is non-static and count, static variable, then public function void set code equal to plus count, मतलब काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट करके कोड में ही वैल्यू देनी है. एंड देन शो कोड, उसमें ऑब्जेक्ट नंबर मतलब कोड हम डिस्प्ले करेंगे. एंड शो काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है वो शो काउंट फंक्शन में डिस्प्ले करेंगे, राइट? सो हियर शो काउंट डिस्प्ले द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड a count of number of object created is maintained by the static variable count. And the function show code display the code number of each object, right? Now अगर हमने यहाँ पे static variable declare किया है तो उसको outside the class भी लिखना पड़ेगा. So integer test, scope resolution operator and count variable. Now main function, let us create two object t1 and t2. उसमें count की जो वैल्यू है, now here count की memory allocation जो होगी वो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, right? now t1 and t2 के लिए कोड डिफरेंट होंगे. like t1 के लिए कोड क्या होगा और t2 के लिए कोड क्या होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, right? now t1 डॉट सेट कोड एंड t2 डॉट सेट कोड. नाउ सेट कोड फंक्शन कॉल हो रहा है तो t1 डॉट सेट कोड, तो कोड t1 में कोड की वैल्यू क्या हो रही है, प्लस काउंट. कोड की वैल्यू क्या हो रही है t1 में 1, राइट? और काउंट की वैल्यू भी क्या हुई, प्लस काउंट मतलब 0 से इंक्रीमेंट होके क्या हो गई 1. वैसे ही सेट कोड इक्वल टू प्लस काउंट की वैल्यू अभी इंक्रीमेंट करके क्या हो गई 2. तो t2 के सेट कोड में t2 की कोड वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है? नाउ स्टैटिक फंक्शन कॉल हो रहा है शो काउंट, ठीक है? यहाँ पे देखो यूजिंग क्लास नेम विथ, कैसे कॉल किया हमने, क्लास नेम विथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ऐसे नॉर्मल फंक्शन जैसे कॉल नहीं किया है. शो काउंट, नाउ टेस्ट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, शो काउंट, ये फंक्शन. अब काउंट की वैल्यू डिस्प्ले करनी है यहाँ पे, तो काउंट की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी यहाँ पे, कितनी 2. इट विल डिस्प्ले 2, इट विल प्रिंट 2, राइट? नाउ t3 अनदर ऑब्जेक्ट, t3 क्रिएट किया तो मेमोरी में यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट आएगा t3, तो उसकी कोड वैल्यू भी कोड के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, राइट? तो t3 डॉट सेट कोड, तो यहाँ पे सेट कोड की वैल्यू अब क्या हो गई, प्लस काउंट. तो काउंट को पहले इंक्रीमेंट करना है तो 2 से इंक्रीमेंट होके काउंट क्या बन गया 3, और 3 जो है वो किसको एलोकेट हुई, t3 के कोड वेरिएबल को. तो कोड वेरिएबल t3 का क्या बन गया 3 बन गया,
ठीक है। नाउ अगेन शो काउंट, यहाँ पे शो काउंट क्या हो गया, शो काउंट, काउंट की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो काउंट वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई 3, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 3, राइट। नाउ t1 डॉट शो कोड, t2 डॉट शो कोड, t3 डॉट शो कोड। नाउ t1 डॉट शो कोड, शो कोड क्या करता है, ऑब्जेक्ट नंबर लिखना है, तो t1 का ऑब्जेक्ट नंबर मतलब कोड वेरिएबल t1 की वैल्यू क्या है 1 है, क्या है कोड वेरिएबल की वैल्यू 1, तो यहाँ पे शो कोड में क्या प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट नंबर 1। वैसे ही t2 शो कोड को कॉल कर रहा है, t2 डॉट शो कोड, तो यहाँ पे t2 में कोड वेरिएबल की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट नंबर 2। एंड t3 डॉट शो कोड, तो यहाँ पे शो कोड t3 के कोड वेरिएबल की वैल्यू क्या है 3, तो इट विल प्रिंट ऑब्जेक्ट नंबर क्या शो कोड में 3 प्रिंट होगा, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, right? Hope you understand today what is static member function, right? It is important question, many time examiner had asked this question. Hope you understand today. If you have any query regarding this static data member and static member function, please message me for that. Thank you.